नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो अपने डिस्कस कर रहे हैं, अपना जो वीडियो है वो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और सेमेस्टर थर्ड के अंदर। ठीक है, पहले अपने पास सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो इनका बीएससी बीएड और दोनों की क्लास, ठीक है, जो चीज़ कॉमन है दोनों को साथ पढ़ाया जाएगा, जो चीज़ डिफरेंट है उनको अलग अलग पढ़ाया जाएगा। दोनों मीडियम के अंदर क्लास रहेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चल रही हैं। ऑफलाइन अपनी पहले अपने पास मानसरोवर में चलती थी। ठीक है, 7-8 साल मानसरोवर में चलाई, उसके बाद रिद्धि सिद्धि के ऊपर अपने पास ऑफलाइन ब्रांच चला दी है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, एप्लीकेशन अपना मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए और क्लास लीजिए। ठीक है, डेमो के लिए आपको 1 या 2 यूनिट आपको क्या बोलते हैं यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, देखना भी। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एंड सेमेस्टर थर्ड, राजस्थान यूनिवर्सिटी का। ठीक है, देखना भी अपने पास मैथ के अंदर बीएससी बीएड में कितनी बुक चलती है? 6 बुक चलती हैं। सेमेस्टर के अंदर 2 बुक चलेंगे अपने पास। पहला जो पेपर है, रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस। ठीक, वास्तविक विश्लेषण और दूरिक समष्टि। दूरिक समष्टि। ठीक है, 2 बुक तो ये हैं भी। दूसरा जो पेपर है उसमें चलेगी भी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकलन समीकरण। पेपर तो इसी के नाम से आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, लेकिन एक बुक और चलेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें यूनिट 5th मिलेगी। अवकलन समीकरण और आंशिक अवकलन समीकरण। ठीक है, थर्ड जो पेपर चलेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस। संख्यात्मक विश्लेषण और सदिश कलन।
ये अपने पास क्या चलेगा अभी, ये अपने पास पेपर है, 6 बुक है अभी इसके अंदर। रियल एनालिसिस, मैट्रिक स्पेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस। ठीक है अभी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, बीएससी सेकेंड ईयर का जो ये छऊ पेपर है ना अभी, बहुत ही शानदार पेपर है, आगे फ्यूचर में काम आते हैं ये। ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक, पूरा का पूरा यानी काम आएगा। रियल नेट और गेट दोनों में आती है, मैट्रिक स्पेस नेट और गेट दोनों में आती है, डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल नेट और गेट दोनों में आती है, एनए आती है अभी, वेक्टर कैलकुलस आईआईटी जैम में पहले था, अब हटा दिया इसको। ठीक है, लेकिन गेट में आएगा इसका क्वेश्चन, पहले इसका आईआईटी जैम के अंदर ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, यानी आईआईटी जैम में 3 चीज आती हैं, और नेट के अंदर सारी की सारी आती है भी, छऊ की छऊ बुक है नेट के अंदर। ठीक है, और गेट में भी इस चीज का ध्यान दिलाना। सेकेंड ईयर का सिलेबस बहुत अच्छा है, बढ़िया तरीके से पढ़ना, प्रॉपरली नोट्स बनाना। जो विद्यार्थी बीएससी बीएड कर रहा है, ठीक है, रेगुलरली क्लास लेना। हमारी यूट्यूब पे भी प्रत्येक दिन क्लास रहेगी, हमारे क्या बोलते हैं एप्लीकेशन पे भी प्रत्येक दिन क्लास रहेगी, ऑफलाइन भी प्रत्येक दिन क्लास रहेगी। ठीक है, जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ना चाहता है ऑफलाइन आए, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है ऑनलाइन आए। अब प्रत्येक पेपर 40 नंबर का होता है अभी, कितने नंबर का होता है, 40 नंबर का। ठीक है, प्रत्येक पेपर में कितने यूनिट होती है, 5 यूनिट होती है अभी, कितनी यूनिट होती है, 5 यूनिट होती है। ठीक है, प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की होती है। ठीक है, मैट्रिक स्पेस 1 यूनिट अभी, प्लस 4 यूनिट रियल से, कितनी यूनिट होगी, 5 यूनिट फर्स्ट मैट्रिक स्पेस से आएगी। यूनिट 4, 4 जो यूनिट है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो रियल एनालिसिस 5 यूनिट होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, शुरू की 4 यूनिट है, शुरू की 4 जो यूनिट है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक से आएगी। एक जो यूनिट है वो किससे आएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, टोटल होगी 5। न्यूमेरिकल एनालिसिस 4 यूनिट इससे आएंगे भी, एक यूनिट आएगी वो किससे आएगी, वेक्टर कैलकुलस से, टोटल कितनी होगी, 5 यूनिट। ठीक है, कितने नंबर का पेपर है, प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की, 8 पंचू 40, 40 40, टोटल होगा अभी 120 का। ठीक है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है अभी, 150 नंबर का होता है। ओके, अब अपने पास चलते हैं अभी सेमेस्टर के अंदर। सेमेस्टर में देखो प्यारे बच्चों क्या क्या दे रखा है, 2 यूनिट तो इससे दे रखी है, रियल एनालिसिस से, 2 यूनिट दे रखी है किससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से। जो सेमेस्टर 4 होगा, ये थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूं अभी, अभी थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, सेमेस्टर 4 होगा, उसके अंदर क्या है, 2 यूनिट तो रियल एनालिसिस से दे रखी है। ठीक है, और 2 यूनिट दे रखी है न्यूमेरिकल एनालिसिस से, किससे दे रखी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस से। तो रियल तो तुम्हें पूरी पढ़नी पड़ेगी। ओके, ठीक है, डिफरेंशियल भी पढ़ लो और न्यूमेरिकल भी पढ़ लेना। ठीक है, तो सेमेस्टर वालों के सेमेस्टर 3 भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। तो अपने पास जो चीज़ कॉमन है उसको एक साथ पढ़ाएंगे, जो चीज़ डिफरेंट अलग अलग पढ़ाएंगे अभी। सेमेस्टर में 4 यूनिट होती है। ठीक है, सिलेबस में है थर्ड में रियल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वास्तविक विश्लेषण और अवकलन समीकरण। ठीक है अभी, ये है। तो पहले मैं डिफरेंशियल पढ़ा देता हूँ फिर रियल पढ़ा देता हूँ अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, शुरू में रियल पढ़ोगे, ठीक है, पेपर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, नंबर भी पूरे आते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन तुम पहली बार थ्योरेटिकल पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। पहले डिफरेंशियल पढ़ लो, डिफरेंशियल के अंदर एक यूनिट तो वो ही है जो तुम्हारे 12th क्लास में चलती थी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ऑर्डर डिग्री निकालना है। ठीक है, सेपरेशन करना है, होमोजीनियस, रेड्यूसिबल होमोजीनियस, लीनियर, बर्नौली, एक्जिट। ठीक है, ये 7-8 एक्सरसाइज अभी इसके अंदर, ये हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चल रहा हूँ मैं।
देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। आया समझ में डेफिनेशन? कोई पूछ भी ले तुम्हारे घर में या फिर कोई और सड़क पे पूछ ले, भाई क्या पढ़ के आया है, ठीक है, बोलो भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया है सर ने, तो उन्होंने बोलते डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो क्या बताओगे तुम? ये थोड़ा ना बताओगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स है, ऐसा नहीं है। डी एक्स अपॉन डी वाई ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे बोलना कि डी, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जिसका डेरिवेटिव होता है। अभी डेरिवेटिव यहाँ किसी का भी हो सकता है, एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है, जेड का भी हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी है। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट। जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन को क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, अभी अवकलन समीकरण कहा जाता है। ओके, ठीक है, अब अपनी जो चैप्टर फर्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं अभी। चैप्टर फर्स्ट क्या है इसके अंदर? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, बिल्कुल सही बात है। चैप्टर फर्स्ट, पूरा चैप्टर अभी दोनों के अंदर, सेमेस्टर में भी है ये, और बीएससी बीएड में भी है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकलन समीकरण भी। ठीक है, अभी प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकलन समीकरण। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? ऑर्डर। घात। ठीक है, ऑर्डर। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? देखो प्यारे बच्चों, शायद ट्वेल्थ क्लास में पढ़ भी आए ये बात। ठीक है, नहीं पढ़ा कोई विद्यार्थी भी, ठीक है, तो दोबारा पढ़ लो। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैक्सिमम डेरिवेटिव जी क्या कहलाएगा? उसका ऑर्डर कहलाएगा। क्या? अधिकतम अवकलज कितनी बार है, वही उसका क्या कह सकते हो तुम? ऑर्डर है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। ठीक है, देखना भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। वाई है भाई, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है अभी इसका? 5 बार है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और ले लो भी। ठीक है,
मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है इसका? 7 बार है। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ये था, भी उतारो इसको। आप निकालेंगे भी डिग्री। देखो भी डिग्री कैसे निकालते हैं। 40। ठीक है, डिग्री कैसे निकालेंगे? जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है ना, उसकी जो पावर होती है वो देखते हैं। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? अगर मेरे पास जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फ्रैक्शन में दे रखी है, फ्रैक्शन बोले तो भिन्नात्मक रूप में दे रखी है, तो उस भिन्नात्मक रूप को हटाना, अभी फ्रैक्शन को हटाना है। थर्ड रूल, अगर इंटीग्रल साइन लगा हुआ है अभी, ठीक है, क्या दे रखा है? इंटीग्रल साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रल साइन को हटाना है, इंटीग्रेशन नहीं करना उसका, उसका डेरिवेटिव कर दो पूरी इक्वेशन का। ठीक है, डेरिवेटिव करो तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा अभी। ठीक है, ये 3-4 फॉर्मेट होते हैं, या फिर किसी फंक्शन के अंदर दे रखा वो भी। ठीक है, तो मैं सारों के एग्जाम्पल करा देता हूँ, देखना। फिर अपन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करेंगे भी। मेरे पास सिंपल सा ले लिया अभी मैंने एग्जाम्पल एक, 3 की पावर 3 y टी ऑफ एक्स की क्यूब प्लस का, ये है। ठीक है, ऑर्डर कितना भी इसका? 3। डिग्री क्या होगी भी इसकी? ऑर्डर बोले तो 40। 40 तो 3 होगी, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, डिग्री क्या होगी भी? घात क्या होगी इसकी? मैक्सिमम डेरिवेटिव। मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा? 3 है ना, इसकी पावर कितनी है? 1। मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देखनी है अभी, कितनी है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, दूसरा एग्जांपल लिया भी, जिसके अंदर इंटीग्रल साइन लगा हुआ है मेरे पास। क्या लगा हुआ है? इंटीग्रल साइन। ये ले लियो अभी, डी का स्क्वायर वाई इंटीग्रेशन साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये है मेरे पास। ठीक है, अगर पूछ ले इसका इंटीग्रे क्या होगा भी, ऑर्डर डिग्री क्या होगा भी इसका, तो तुम ये मत कर देना कि सर इसमें इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ है, इंटीग्रेशन कर ले पहले, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हटाना है अभी। कैसे हटाएंगे? पूरे का डेरिवेटिव कर दो, पूरे का क्या कर दो? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, इसका डेरिवेटिव बढ़ जाएगा अभी। अब इसका ऑर्डर डिग्री निकालना है। अब इसका क्या निकालना है? ऑर्डर डिग्री निकालना है। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा अभी? 3। डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो लिख दो अभी इसकी साइड में। ये आ गया अभी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, उतारो भी इसको, उतारो भी इसको। अभी फ्रैक्शन वाले कराएंगे, भिन्नात्मक रूप में। और नोट्स बना लेना भी, प्रत्येक बच्चे के पास नोट्स होने चाहिए। ये नहीं सोच के पढ़ना कि मेरे को बीएससी पास करनी है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी में है, पूरा का पूरा सिलेबस है। और जो मास्टर डिग्री एमएससी वगैरह करेगा उसके अंदर भी है।
पार लिया अभी। ठीक है, आगे चल रहे हैं अभी। नंबर 3 पे। जैसे मेरे पास भी ये फ्रैक्शन में दे दिया d² y। ठीक है, 1 प्लस ये दे रखा। ओके भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा। फ्रैक्शन बोले तो भिन्नात्मक रूप में दे रखा भी। अगर ये पूछ ले कि इसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, ठीक है, तो देखना भी क्या होगा, पहले इसका फ्रैक्शन हटाना है। फ्रैक्शन हटाओगे तो कैसे हटाओगे, भिन्नात्मक कैसे करोगे इसको, जनरल करना है इसको। 1/2 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये हो गया अभी। क्या निकल गया इसका ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक तो। ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अब एक चौथा और करा देता हूँ भी, अगर किसी फंक्शन में दे रखा हो, जैसे ये अभी मेरे पास बड़ा प्यारा एग्जांपल है। इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं अभी कि dy/dx बराबर में साइन dy/dx है। काफ़ी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं भी, कहीं जाओगे ना इंटरव्यू वगैरह देने, तो उसमें पूछ लेते हैं कि भी इसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है अभी, जो एक्सपेंशन दे रखा है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स की जगह क्या दे दिया यहाँ पे, dy/dx दे दिया। तो देखो भी, साइन एक्स है, इसका एक्सपेंशन कितना होगा, x - x³ 3 का फैक्टोरियल प्लस x⁵ ये चलता रहेगा अभी। एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, dy/dx रख दूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा अभी, 1/3 फैक्टोरियल। ये आ गया। इसका ऑर्डर डिग्री क्या निकल के आएगा, देखना भी। मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है, एक बार ही है। डेरिवेटिव थोड़ी ना बढ़ रहा है इसके अंदर, पावर ही तो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो तो 1 होगा। डिग्री जो होगी वो क्या होगी भाई, या तो इन्फिनेटिव होगी या नॉट डिफाइन। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, नॉट डिफाइन। ठीक है, उतारो भी इसको। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं। लिख लिया अभी।
देखना भी आगे। अब इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछा अभी? ऑर्डर और डिग्री निकालना भी, कोटि और घात। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं। मैं दो चार क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ। प्लस का 5 एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, इसका ऑर्डर और डिग्री पूछा भी। क्या दे रखी है इसके अंदर? इंटीग्रेशन साइन दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था अगर जिस इक्वेशन के अंदर जिस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन साइन आ गया, इंटीग्रेशन को क्या करना? हटाना है। इंटीग्रेशन कैसे हटेगा अभी? डेरिवेटिव करेंगे इसका, सिंपल सी बात है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा अभी? डी की क्यूब वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया। ऑर्डर कितना है? 3 बार 1। ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है। ठीक है, 2 नंबर देखना भी। वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 3 डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। ये दिया हुआ अभी। ठीक है, अब देखना भी। दिस इंप्लाइज, अपॉन में दे दिया डी वाई अपॉन डी एक्स को, इसको क्या कर दो भी? भेज दो इधर। ठीक है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो वाई का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री क्या होगा अभी इसका? ऑर्डर तो 1, डिग्री 2 हो जाएगा। डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक तो? ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी भी तुम्हारे मैथ के अंदर। ठीक है अभी नंबर 3। प्लस का डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की क्यूब प्लस का ऑर्डर कितना होगा अभी इसका? ऑर्डर दो, डेरिवेटिव 2 बार ही है ना। डिग्री 1, कहाँ पे? पावर है ये 3, डेरिवेटिव देखा जाता है, ये तो पावर है, होल पावर है। नहीं, डेरिवेटिव ऑर्डर पे आता है। मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है ना वो ऑर्डर होता है, और मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देखी जाती है, वो डिग्री होती है। आया समझ में? आपको नहीं दिक्कत होगी। 4 का देखना भी। वाई प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की पावर 4/3 बराबर में
एक्स, ये पावर देखो भी फ्रैक्शन में दे दी। किस में दे दी? फ्रैक्शन में। पावर किस में दे दी? फ्रैक्शन में दे दी। ठीक है, फ्रैक्शन में दे दी। एक्स की क्यूब। ठीक है, ये हो गया। ओके, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव? दो बार। ठीक है, डिग्री कितनी हो जाएगी? ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है? दो बार ही है ना। दो की क्यूब। ठीक है, छापो भी यहाँ तक इसको। कतनी सूत्री डालती नोट्स बनाना भी, सूत्र डालते एकदम सुंदर सुंदर। आगे चले भी। ठीक है, अब देखना भी अगला क्वेश्चन। 5 नंबर। ठीक है, ओके भी। मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार अभी? दो बार। ऑर्डर कितना हो जाएगा? डिग्री एक। 6 नंबर देखो भी। 1 + dy/d(x) का स्क्वायर की पावर 2/3 = टी d²y d(x) का स्क्वायर। ठीक है, पहले तो इसको क्या निकालेंगे भी, जो फ्रैक्शन में दे रखी है ना, उसको सॉल्व करो। पावर फ्रैक्शन में दे रखी है, भिन्नात्मक भी दे रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ओके। ऑर्डर कितना आ जाएगा? मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है? दो बार। डिग्री
7 एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू वाई का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, इसको इधर भेज दिया अभी। ये हो गया, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था, अपोन में था, इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया अभी मैंने, ठीक है। अब देखना अभी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है, एक बार। डिग्री 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। उतारो अभी इसको। आगे चले भी, अगला क्वेश्चन देखना। आठ हुआ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ओके, ठीक है। ये फ्रैक्शन में दे रखा, भी भिन्नात्मक दे रखा, क्यों, पूरे की पावर क्या दे रखी है, 1/2। देखो कैसे लिखोगे इसको, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1/2। इसको उधर भेज दो अभी। का ठीक है, ऑर्डर कितना जाएगा, ठीक है, डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना अभी। 9 नंबर, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई डी की पावर एम वाई डी ऑफ एक्स की पावर एम की होल पावर पी, ठीक है, प्लस का आई बराबर में 0। देखना अभी ये मैक्सिमम ऑर्डर कितनी बार है, मैक्सिमम ऑर्डर कितनी बार है, एम बार है भाई, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, एम, यहाँ देखो एम कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। एम है, यहाँ m-1 हो गया अभी, कितना हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितनी बार है, एम बार, तो ऑर्डर जो आ जाएगा, डिग्री कितनी आएगी भी, डिग्री पी हो जाएगी, यही होगा ना, ठीक है। अगला देखना अभी, 10 नंबर, m+1 होता तो m+1 लिखते हैं। हाँ, ऑर्डर m+1 हो जाता है, अगर यहाँ पे m+1 होता ना तो ऑर्डर m+1 हो जाता है, डिग्री क्यू हो जाती फिर। और बताओ, ठीक है। ये अपने को तो ये देखना है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव कौन सा हो रही, कौन सी टर्म हो रही है और कितनी बार हो रही है, ठीक है, सीधा सा हिसाब रख ले। 10 नंबर, m+1 होता है, m+1 हो जाता है, डिग्री क्यू हो जाती है। और बताओ, ठीक है, ये अपने को तो ये देखना है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव कौन सा हो रही, कौन सी टर्म हो रही है और कितनी बार हो रही है, ठीक है, सीधा सा हिसाब रख ले।
10 नंबर के स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये अभी अपने पास क्वेश्चन के, ठीक है, डी का स्क्वायर बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, पहले तो फ्रैक्शन में देखा, भिन्नात्मक रूप देखा, इसको सोल्व करो भी तो कितना आ जाएगा। दिस इंप्लाइज के का स्क्वायर बराबर में 1 प्लस ये आ गया। अब कितनी बार है मैक्सिमम, ऑर्डर कितना है, 2 डिग्री 2। ठीक है, ये आ गया। ओके भी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखना भी, सेम ऐसा ही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन। प्लस का 1 प्लस बराबर में, ये अभी अपने पास। ओके, इसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको क्या हटा देता हूँ, फ्रैक्शन हटा देता हूँ अभी, भिन्नात्मक रूप से हटाओ इसको। डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, या तो तुम इधर लेके जाओ इसको तो करो, बात वही है, फिर लेके आ जाओ, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। प्लस 1 प्लस टी क्यूब बराबर में कितना है, 0। मैक्सिमम कितनी बार अभी, 2 बार। ऑर्डर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आज ऑर्डर ऑर्डर डिग्री तो कंप्लीट हो गई भी। ठीक है, कल इसके अंदर सेपरेशन ऑन, वो क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे और सेपरेशन ऑन वेरिएबल अगले एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो विद्यार्थी रेगुलर जुड़ना चाहता है, चाहे यूट्यूब पे, चाहे एप्लीकेशन पे, चाहे ऑफलाइन पे, कृपया करके, ठीक है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और अपनी क्लासें लें। सेकंड पॉइंट, अगर किसी का छोटा भाई या बहन कोई रिलेटिव में पढ़ रहा है तो कृपया करके उस तक ये वीडियो पहुंचा दे। क्लासें रेगुलरली रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।